Assalamualaikum. Today I'll be interacting paper 10 of CTS phase 1. इसमें सिलेबस था बेटा केमिकल काइनेटिक्स. देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हो, जो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा. पहले क्वेश्चन में लिखा है कि विच आर द फॉलोइंग रेट लाइक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इनमें से कौन सा दिखाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. करना क्या है, जो यहाँ रिएक्टेंट स्पीशीज के पावर्स हैं उनको सम करना है. जहाँ पे जीरो आएगा वो बनेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसमें देखिए पहले वाले दूसरे वाले में देखिए 2 आएगा, तीसरे वाले में 3 आएगा. थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन k a रेज पावर 1/2 b रेज पावर 1/2 और c रेज पावर -1. तो थर्ड ऑप्शन में देखिए पहली जो एक तो लिखा है 1/2 प्लस लिखा है 1/2, उसके बाद लिखा है -1, इनका सम करिए आप आएगा 1 - 1, आंसर इज इक्वल टू 0. तो जो पहला वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा थर्ड पार्ट होगा करेक्ट ऑप्शन. द रेशियो ऑफ टी 87.5% 75% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको निकालना है, आपको ये इक्वेशन तो याद होगा. टी 87.5% जो होता है ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट्स इक्वल टू 3 टाइम्स टी हाफ, होता है 3 टाइम्स टी हाफ के बराबर. और जो टी 75% होता है जो आपको दिया है टी 0.75, इट इज टी 75%. टी 75% किसके बराबर दिया होता है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ, ट्वाइस टी हाफ. अब इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको. टी 87.5 एंड टी 75% आपको दिया, इन दो का रेशियो निकालना है. टी हाफ कैंसिल होगा, आंसर वुड बी इक्वल टू 3/2. तो ये आएगा इसका बेटा आंसर 3:2. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी पार्ट 2. द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज लीनियर विद स्लोप ऑफ. तो इरीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है. इरीनियस इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर -a/rt. ये आप लिखते हैं बेटा इरीनियस इक्वेशन. अब आपको निकालना है ln k, तो इस इक्वेशन को ln लगाएंगे. ln लगा के क्या बनेगा, ln ऑफ k इट इज इक्वल टू ln ऑफ a इंटू e टू द पावर -a/rt बनेगा ये इक्वेशन. अब यहाँ से क्या आएगा बेटा, ln ऑफ k इट्स इक्वल टू ln ऑफ a. अब ये बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, ln ऑफ e रेज पावर -a/rt. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ln ऑफ k किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू ln ऑफ a. ये देखिए ये वाला टर्म जो होगा ये पावर में होगा, ये पहले आएगा बनेगा log m रेज पावर n. तो पहले आएगा तो बनेगा -ea डिवाइड बाय rt. इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके बनेगा ln ऑफ k इट्स इक्वल, जो ये माइनस वाला टर्म है इसको मैं पहले लिखूंगा -ea डिवाइड बाय r, ea डिवाइड बाय r, और इसके मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे 1/t और प्लस आएगा बेटा ln ऑफ a आएगा. अब ये इक्वेशन देखिए ये बनेगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फर्दर. y इज इक्वल टू -m इंटू एक्स प्लस सी, ये बनेगा आपका इक्वेशन. अब देखिए ग्राफ किस किस में बना है, ग्राफ को आपको बनाया है बेटा ln ऑफ k. ln ऑफ k दिया आपको ये ग्राफ वर्सेस 1/t. तो स्लोप कितना होगा -ea/r. जो स्लोप होगा इक्वेशन का वो बनेगा -ea/r. द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एरिनियस इक्वेशन इज. अभी हमने कर दिया बेटा ये, अभी देखिए पीछे ही क्वेश्चन तो कर लिया. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा ln k इक्वल टू ln a -a/r. पहला ही ऑप्शन इसका आएगा. देखिए यहाँ पे लिखा हमने ln ऑफ k इज इक्वल टू ln a -ea/rt. तो यही आएगा बेटा इसका ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन इसका होगा बेटा करेक्ट ऑप्शन. और यहाँ पे जो e लिखा है दिस e मीन्स एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी. फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस. टेक्स्ट बुक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जब आप 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्शन का वो डबल हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स. अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो आप टेम्परेचर कहाँ से बढ़ाएं, आप 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड. देन द इंक्रीज इज डैश टाइम्स. जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कितने टाइम्स बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के कितना होगा. अब रेट इज इक्वल, रेट किसके बराबर लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऊपर लिखेंगे डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना होगा, डिफरेंस इन द टू टेम्परेचर्स, डिवाइड बाय कर लेंगे हम 10. दिस इज द सिंपल आंसर. तो रेट कितना बढ़ेगा, रेट इज इक्वल इनटू कर लेंगे बेटा इनिशियल रेट, उसको लिखेंगे हम r0. तो म्यू कितना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट बिकम्स ट्वाइस. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा 2 के बराबर, डिफरेंस इन टेम्परेचर 110 का डिफरेंस होगा 90 डिवाइड बाय कितना होगा 10 इंटू लिखेंगे इनिशियल रेट विच इज r0. तो रेट कितना होगा 2 रेज पावर 9 इंटू r0. 2 रेज पावर 9 इंटू r0 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 9 होता है बेटा 512 के बराबर, 512 r0. तो जो रेट होगा वो कितने टाइम्स बढ़ेगा, 512 टाइम्स बढ़ेगा बेटा रेट. 512 आएगा यहाँ पे आंसर 2 रेज पावर 9 टाइम्स. द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन.
जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बेटा रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है बेटा रेट कांस्टेंट, इट मींस रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। अब क्या लिखा है बेटा, ऑफ ए रिएक्शन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये कोई भी रिएक्शन होगा जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज टेम्परेचर, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट कांस्टेंट होता है इट ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर। द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है। आफ्टर 25 सेकेंड्स टाइम भी दिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोलर। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम दिया है, तो आपको निकालना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन से निकाल दें। इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का K इंटू टी किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और नॉट माइनस आर, ये होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो किसका वैल्यू आपको दिया है, K का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 रेज पावर 2, 3 इंटू 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर माइनस 2 दिया है, इंटू देखिए बेटा टाइम भी दिया हुआ आपको, टाइम कितना दिया है 25 सेकेंड, इट्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपको दी हुई है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया वो तो निकालना आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी 0.5। तो हम क्या कर लेंगे 0.5 यहाँ पे आएगा वो बनेगा प्लस, तो 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 इंटू 25, वो कितना हो गया टोटल 75, 25 इंटू 3 हो गया 75 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 हो गया 0.75। इसको यहाँ लेके आओ बनेगा प्लस 0.5, इट इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट के बराबर आएगा। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, आर नॉट वुड बी इक्वल टू 1.25 के बराबर आएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 1.25। सो इसका कोई करेक्ट ऑप्शन होगा, इट वुड बी ऑप्शन सेकंड। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन ए गिव्स, अब गैसियस रिएक्शन आपको दिया है जिसमें आपको बोला गया है कि जो ए है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए गिव्स 2b प्लस सी, ए दे रहा है 2b प्लस सी के बराबर ये देता है। इनिशियल प्रेशर इज पी आई, इसका जो इनिशियल प्रेशर है रिएक्शन सिस्टम का जब टाइम टी होगा 0 के बराबर या आफ्टर टाइम कुछ भी होगा, टाइम टी मान लेंगे, टाइम t1 मान लेंगे हम, एट टाइम t1 मान लेंगे हम, टाइम जब t1 होगा तब जो प्रेशर है इसका इनिशियल प्रेशर दैट्स इक्वल टू पी आई, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी इज पी टी, टाइम टी के बाद जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू पी टी, देन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इज, निकालना है बिल्कुल आसान है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। पी आई होगा बेटा, इसका इनिशियली हम मान लेंगे कि इसका जो प्रेशर है वो है 0 के बराबर, इसका प्रेशर भी होगा 0 के बराबर। अगर प्रेशर 0 के बराबर होगा ऑब्वियसली T1 का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। उसके बाद हम टाइम लेंगे T2, पी आई में से कुछ प्रेशर डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, पी आई में से डिक्रीज होगा बेटा x, इसका जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा दैट वुड बी 2x, और इसका जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू x। अब आपको वहीं से क्वेश्चन में ही लिखा है कि टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है इक्वल टू pt, तो टोटल प्रेशर है टाइम t जो होगा pt, इट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, a का पार्शियल प्रेशर b का और c का। a का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा पी आई माइनस एक्स, b का पार्शियल प्रेशर कितना है 2x, और c का पार्शियल प्रेशर कितना है दैट्स इक्वल टू x। इसमें माइनस एक्स और प्लस एक्स कटेगा तो pt किसके बराबर आएगा, pt वुड बी इक्वल टू pt किसके बराबर आएगा बेटा pi प्लस 2x, pi प्लस 2x के बराबर आएगा। तो अगर आपको यहाँ से x निकालना होगा, x किसके बराबर आएगा, दैट इज pt माइनस आएगा बेटा pi और डिवाइड पे हो जाएगा बेटा 2, ये निकलेगा आपका x का वैल्यू। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना आफ्टर टाइम टी दैट इज पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जो है पी टी माइनस पी आई बाई 2 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन लेना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेना है, उसमें आपको ये पुट करने हैं वैल्यूज इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लिखते हैं k इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड बाई टी, उसके बाद क्या आएगा बेटा लॉग ऑफ कितना प्रेशर था रिएक्टेंट का दैट वाज पी नॉट, उसके बाद कितना प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होगा आफ्टर टाइम टी दैट्स इक्वल टू पी। ये जो पीटी है इट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन सिस्टम एट टाइम t2। तो पीटी आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर लेना आफ्टर टाइम टी। तो रिएक्टेंट का जो प्रेशर होगा आफ्टर टाइम टी दैट वुड बी इक्वल टू पी। अब यही पी जो होगा इट इज पी आई माइनस एक्स के बराबर, तो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड कर लेंगे बेटा टी, उसके बाद लिखेंगे लॉग ऑफ पी आई ऊपर ही रख देंगे, डिवाइड भी कर लेंगे कितना रिएक्टेंट का प्रेशर है आफ्टर टाइम टी, इट्स पी आई माइनस एक्स। तो हम किसकी वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, एक्स की वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे और आंसर देखेंगे कितना आएगा। आंसर कितना आएगा k इज इक्वल किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड कर लेंगे t लॉग ऑफ ऊपर आएगा बेटा पी आई लिख देखें पी आई डिवाइड बाई पी आई, यहाँ पे भी आएगा पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आपने निकाली है पी टी माइनस आएगा पी आई और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2। करिए इसको सॉल्व, k इज इक्वल टू 2.303
डिवाइड बाय कर लेंगे टी, उसके बाद क्या आएगा लॉग ऑफ, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए ट्वाइस पी आई, पहले ऊपर पी आई अपना ही रहेगा, अपना पी आई तो रहेगा, उसको ओमिट नहीं करना है, पी आई डिवाइड बाई 2 इंटू पी आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्वाइस पी आई, ये माइनस बनेगा माइनस पी टी, और क्या आएगा बेटा प्लस पी आई, डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, उसके बाद आएगा लॉग ऑफ, जब ये 2 ऊपर आएगा इट विल बिकम ट्वाइस पी आई डिवाइड बाई, देखिए 2 पी आई एंड पी आई कितने हो गए 3 पी आई माइनस हो जाएगा बेटा पी टी, दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो ये आएगा रेट कांस्टेंट। अब देखिए बेटा कौन सा मैच हो रहा है, पहला ही ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये बात सही है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से बढ़ेगा, किस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से बढ़ेगा, ऑल द रिएक्शन वेदर रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो भी है, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी होती है या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या तो उससे ज्यादा, उनका वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा, रिएक्शन का नेचर कुछ भी हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा पहला ही फॉर एनी रिएक्शन। In a reaction N2 plus H2 this, the rate of appearance of NH3 is this, rate of appearance of NH3 आपको दिया मतलब rate of appearance, और क्या दिया आपको then rate of reaction, एक तो rate of reaction निकालना और rate of disappearance of H2 निकालना। इसको करने का आसान तरीका देख लेना आप, याद रखना, अगर आपको rate of reaction निकालना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का एक तरीका है, या तो आपको रिएक्टेंट का दिया होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या तो प्रोडक्ट का दिया होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया, उसको उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, किसका दिया आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया है, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस किसका बेटा ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे इसका कोएफिशिएंट कितना है इसको 2 के बराबर, तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दिया बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड, इसको यूनिट दिया, डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 रेज पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड, जो रेट कांस्टेंट आएगा वो आएगा 1.25, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा 1.25, ये है 1.25 और ये भी है 1.25। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा वो किसके बराबर होता है, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो अगर इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना होगा वो होता है ऑलवेज बराबर रेट ऑफ रिएक्शन इनटू, जिसका भी निकालना होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इनटू करना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आसान है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आपने वहां से निकाला है 1.25 इंटू 10 रेज पावर -4 आपने निकाला इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 1.25 कितना होता है बेटा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4, देखिए ऑप्शन में कौन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन में 1.5 3.75 थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द रिएक्शन इज दिस, इस रिएक्शन में आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया है, वो कितना दिया 1.6 इंटू 10 रेज पावर -3, यूनिट का ध्यान रखिए इट इज kg पर मिनट, देन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 इज, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम, देखिए रिएक्शन क्या लिखा है ट्वाइस SO2 गैसियस होगा ये प्लस O2, ये क्या दे रहा है बेटा, ये दे रहा है ट्वाइस SO3। अब आप दो चीजों पे ध्यान रखिए, पहले आप याद रखेंगे बेटा कि जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ बेटा इसका वैल्यू देखिए, अब जो आपको इसका कोएफिशिएंट दिया है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट भी 2 है, इसका मतलब इन दोनों का जो रेट ऑफ, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन वो मोल पर मिनट में बराबर होंगे, मोल्स में बराबर होंगे, ग्राम्स केजीज में बराबर नहीं होते, मोल्स में सिमिलैरिटी होती है, तो अगर ये 2 मोल खत्म हो गए ये 2 मोल बनेगा। अब क्या आपको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 और निकालना क्या है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2, तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2, ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 जो मुझे निकालना है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2, कंडीशन याद रखना मैं लिख रहा हूं बेटा मोल पर मिनट, मोल पर मिनट में जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 का होगा दैट्स ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, लेकिन वो भी याद रखना SO3 का भी जो रेट होना चाहिए इट शुड बी इन मोल पर मिनट में बराबर होंगे, और इवन इट हैड बीन मोल पर सेकेंड्स तब भी सही होता है, जो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है इन मोल पर सेकेंड वो भी होता है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इन मोल पर सेकेंड, इतना आप याद रख सकते थे। अब देखिए क्या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 इन मोल पर मिनट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन
मोल पर मिनट। अब देखिए आपको मोल पर मिनट दिया है या नहीं दिया, आपको मोल पर मिनट नहीं दिया, आपको जो वैल्यू दिया वो क्या दिया, आपको दिया 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मिनट। तो मैं kg पर मिनट को मोल पर मिनट में कन्वर्ट करूंगा। कितना वैल्यू दिया, 1.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे यूनिट दिया बेटा kg पर मिनट। अब kg पर मिनट को ही मैं लेके जाऊंगा मोल पर मिनट में। देखिए किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ k के बदले क्या लिखेंगे 10⁻³ और फिर क्या आएगा बेटा ग्राम पर मिनट आएगा। बताओ 10⁻+3 -3 कटेगा, देखिए कितना आएगा वो वैल्यू 1.6 इंटू और कितना आएगा ग्राम पर मिनट। अगर ग्राम पर मिनट आएगा 1.6 इंटू यूनिट आ गया ग्राम पर मिनट। अगर मैं इसको ग्राम ना रखूं, मैं इसको मोल बना दूं, तो अगर ग्राम को हम मोल बनाएंगे, ग्राम को कैसे मोल बनाते हैं बेटा, हम ग्राम को क्या करते हैं डिवाइड, हम ग्राम को डिवाइड करते हैं मोलर मास और आंसर आएगा मोल। तो ग्राम में कितना आ गया 1.6 आ गया, 1.6 ग्राम पर मिनट। इसको मैं बनाऊंगा बेटा मोल पर मिनट। अगर मैं मोल पर मिनट इसको बनाऊंगा तो मोल पर मिनट के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किसका मोलर मास बेटा SO3 का। SO3 का मोलर मास कितना होगा, तीन ऑप्शन हो गए 48, सल्फर हो गया 32, आंसर वुड बी 80। तो डिवाइड कर लेंगे 80 से, तो 1.6 डिवाइड बाई 80 जो होगा वो आएगा बेटा आंसर 0.02 मोल पर मिनट। तो ये आएगा बेटा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन मोल पर मिनट। तो अगर मोल पर मिनट में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इतना होगा तो SO2 का भी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा इन मोल पर मिनट वो तो सेम होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 जो होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 जो होगा मोल पर मिनट में, उसका वैल्यू भी होगा इतना ही 0.02 मोल 0.02 मोल पर मिनट, 0.02 मोल पर मिनट। अब हमें आंसर किस में चाहिए, हमें चाहिए केजी पर मिनट में। मैं मोल को ग्राम बनाऊंगा, ग्राम को केजी बनाऊंगा, तो मोल को ग्राम कैसे बनाएंगे 0.02। अब मोल से आपको क्या बनाना है, मास निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास। SO2 का मोलर मास कितना आएगा, ऑक्सीजन हो गया 32, सल्फर भी हो गया 32, 64 ग्राम पर मिनट ऐसे लिख देंगे हम। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा अब ये वाला वैल्यू पहले देखिए। अब अगर मैं इसको लिखूंगा वैल्यू वो आएगा बेटा 1.28 आएगा, लेकिन ग्राम पर मिनट आएगा। हमें ग्राम नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोग्राम। तो मैं लिखूंगा 1.28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ और इसके बदले k लिख देंगे kg पर मिनट। ये हमारा बनेगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये आएगा 1.28 इंटू 10⁻³ kg पर मिनट। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर of the question. 1.28 into 10⁻³, fourth option is the correct answer. Calculate the order of the reaction with respect to A and B. A का concentration दिया मोल पर मिनट में, B का भी दिया और रेट भी दिया। A का concentration आप पहले देखिए बेटा, पहले वाले इसको पहला एक्सपेरिमेंट मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, इसको तीसरा। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में B का concentration देखिए 0.5 0.5, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में भी B का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर A का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है, क्या रेट भी डबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। था कितना 1.2 बना कितना 2.4। तो अगर आप A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो भी डबल हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब जो इसका पावर होना चाहिए रेट लॉ में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो पहला जो होना चाहिए, जो A का ऑर्डर आएगा, अगर हम रेट लिखेंगे इस रिएक्शन का, जो रेट आएगा वो आएगा K के बराबर। जो A का ऑर्डर होना चाहिए, A का ऑर्डर होगा 1। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि B का ऑर्डर कितना होगा। उसके बाद देखिए बेटा B का कैसे निकालेंगे, हम इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे। अगर हम B लेंगे, अब हम ऐसे कर लेंगे कि A को कांस्टेंट लेंगे और B चेंज करेंगे। पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट देखिए, पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में A है कांस्टेंट, B क्या हो रहा है, B तो डबल हो रहा है। A कांस्टेंट है 0.5 0.05 0.05, B क्या हो रहा है 0.05 से 0.10, मतलब B डबल हो रहा है। B डबल हो रहा है लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर B डबल होगा लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो उसका जो पावर होना चाहिए रेट लॉ में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब उसका आंसर आएगा 0। तो इसको आएगा पहला ऑप्शन, पहले में आएगा A में 1 और B में आएगा 0 के बराबर। The half-life of a first order reaction A gives B plus C is 24 hours. Starting with 20 gram of A, how many grams of A will remain after 72 hours? टोटल टाइम आपको दिया हुआ, हाफ लाइफ आपको दिया है, तो मैं निकालूंगा इसमें बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकलते हैं बेटा, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम डिवाइड कर लेंगे बेटा हाफ लाइफ T1/2। तो टोटल टाइम कितना दिया बेटा 72 दिया, हाफ लाइफ कितना है इसका 24, तो वो होगा आंसर 4 हाफ लाइफ्स।
इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन होगा जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 20 ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट, आप इसको दे रहे हैं 4 हाफ लाइव्स, तो 4 हाफ लाइव्स में कितना रिएक्टेंट बचेगा आफ्टर टाइम टी वो आपको निकालना है। हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। तो अब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना लेफ्ट होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट कितना बचेगा उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आप लिखते हैं बेटा आर नॉट, डिवाइड क्या करते हैं आप बेटा 2 रेज पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। आर नॉट कितना आपके पास 20 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 4 कितना बनेगा 16, 20 डिवाइड बाई 16 कितना आएगा बेटा 20 बाई 16 कितना आएगा, आसान है 4 आएगा और ऊपर 5 आएगा, 5 बाई 4 आएगा, तो 5 बाई 4 जो होगा बेटा वो कितना आएगा बेटा, देखिए आर नॉट देखिए बेटा बराबर जो आर नॉट का वैल्यू है वो दिया है 20, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया 20 ग्राम, हाफ लाइफ कितने हो रहे हैं 4, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4 कितना हो गया 16, 20 बाई 4, आंसर इज 1.25, इसका आंसर आएगा बेटा 1.25 ग्राम इज द आंसर। इतना बचेगा आफ्टर टाइम 72 आवर्स। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेड बाय 2 टाइम्स, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, पहले भी ये क्वेश्चन एक आ गया जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द रेट कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजेड बाय 2 टाइम्स, देन के बिकम्स, के कुछ नहीं बनेगा, के जो था वही बनेगा, के ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है बेटा। देखिए बेटा उसके बाद क्या, K इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, एक रिएक्शन दिया उसका रेट कांस्टेंट दिया K किस टेम्परेचर पे T पे, देन वैल्यू ऑफ लिमिट T टेंड्स टू इन्फिनिटी log K, अगर टेम्परेचर हो जाएगा इन्फिनिटी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ log K किसके बराबर आएगा। देखते हैं हम इसका इक्वेशन क्या बनेगा, रीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, आसान है, तो हम लिखते हैं K इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा A इंटू ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी, तो हम इसको लॉन अप्लाई करेंगे तो बनेगा लॉन ऑफ के इट इज इक्वल, इससे पहले भी मैंने एक बार इसको सॉल्व किया है, तो अगर आप वहां से देखेंगे आपका आंसर तब भी आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, एक तो आएगा लॉन ऑफ ए, लॉन ऑफ ए आएगा, और लॉन ऑफ ए के बाद क्या आएगा हमें देखना है लॉग ऑफ, तो लॉन ऑफ ए इंटू ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, लॉन ऑफ के इट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, लॉन ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा ई ए डिवाइड बाई आर टी माइनस ई ए बाई आर टी। तो आप इसको लॉग अप्लाई कर लो, अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉन ऑफ के यहाँ ले आओ, लॉन ऑफ के यहाँ ले आओ, वो बनेगा लॉन ऑफ ए यहाँ ले आओ, लॉन ऑफ के माइनस लॉन ऑफ ए किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी के बराबर आएगा। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो इन दोनों का कॉमन आएगा बेटा 2.303, उसके बाद आएगा लॉन लॉग ऑफ के माइनस क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ये आएगा कॉमन। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2.303 यहाँ डिवाइड होगा, क्या बनेगा लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए इट इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी, 303 आर टी। तो माइनस लॉग ऑफ ए राइट लेके जाओ तो प्लस बनेगा, तो लॉग ऑफ के वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। अब यहां से देखिए आप क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर टेम्परेचर हो जाएगा इन्फिनिटी, अगर इस टेम्परेचर का वैल्यू आप इन्फिनाइट कर देंगे तो इस सारी क्वांटिटी का टर्म कितना होगा, अगर टेम्परेचर हो जाएगा इन्फिनाइट इस सारी क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी जीरो हो गई, तो लॉग के किसके बराबर आएगा, लॉग के मस्ट बी इक्वल टू लॉग ए, तो लॉग के की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑलवेज किसके बराबर होना चाहिए, लॉग ए के बराबर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट्स इक्वल टू लॉग ए आएगा बेटा, इसका आंसर फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। The activation energy of a chemical reaction depends upon, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन किससे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रिएक्शन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो उसके नेचर पे ही डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के नेचर पे, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज पे डिपेंड करेगा। बाय नेचर वी मीन क्या उसमें बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वीक होंगे तो उन पे डिपेंड जरूर करेगा, तो वही डिसाइड करेगा एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, तो ये चीज ख्याल रखिएगा। क्या लिखा है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ये, ठीक, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, बोथ ऑफ दीज इन किलोजूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ ए विल बी, वैल्यू ऑफ ए कितना होगा,
अगर हम प्लॉट बना लेंगे इस रिएक्शन का, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे या फ्री एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, तो रिएक्शन है एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक होगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये देखेंगे ये रिएक्टेंट होगा और यहाँ पे इस रिएक्शन का क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक देखे, पहले हम देखते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, ये दिखाएंगे हम बेटा, ये बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये बनेगी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसके अलावा क्या दिया, उसके अलावा लिखा है कि जो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो है डेल्टा एच। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर। तो अब आपको क्या लिखा है बेटा, बोथ ऑफ दिस केस द वैल्यू ऑफ ए विल बी, ये जीरो होगा, नहीं जीरो नहीं होगा, लेस देन डेल्टा एच होगा, लेस देन डेल्टा एच नहीं होगी, ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, इक्वल टू डेल्टा एच भी नहीं होगा, मोर देन डेल्टा एच होगा। तो डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा बेटा, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो वो यहाँ से यहाँ तक है, डेल्टा एच इतना ही है, डेल्टा एच कम होगा, ई एच ज्यादा होगा, इट वुड बी मोर देन डेल्टा एच। For a reaction K gives the unit of rate of reaction and rate constant respectively are। अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या निकलेगा। पहली बात, कोई भी रिएक्शन हो जो रेट का यूनिट होगा इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। पर लीटर, इसमें सेकंड दिया, इसमें लिख रहा हूँ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आएगा रेट का बेटा, अगर आपको यूनिट निकालना होगा तो यूनिट का रेट का ये बनेगा। अब आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना होगा तो यूनिट ऑफ के किसके बराबर आएगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के किसके बराबर आएगा, आपको याद है बेटा, मोल पर लीटर ऑफ लिखते हैं, मोल पर लीटर। पावर कितना लिखते हैं, पावर लिखते हैं बेटा 1 माइनस एन, उसके बाद लिखते हैं पर टाइम, टाइम दिया है सेकंड तो हम लिखते हैं पर सेकंड। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, रिएक्शन का पावर कितना लिखा है 3/2 लिखा है यहाँ पे पावर, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिखेंगे, पावर कितना आएगा बेटा 1 माइनस 3/2, उसके बाद लिखेंगे बेटा पर सेकंड। एन का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर, और हमारा ऑर्डर जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जो ऑर्डर है 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 हम इसका ऑर्डर मान लेते हैं रिएक्शन का, ये वाला 3/2 बनेगा इसका ऑर्डर, तो 3/2 लिख दिया हमने। अब देखिए 3/2 किसके बराबर आएगा, 2 माइनस 3 कितना होगा बेटा, 0.5 आएगा। तो ये जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर आएगा, इट वुड बी इक्वल टू मोल पर लीटर आएगा। पावर कितना आएगा बेटा -1/2 आएगा, -1/2 और पर सेकंड आएगा। अब देखिए यूनिट ऑफ के क्या आएगा, के इज इक्वल टू मोल को पावर क्या आएगा बेटा, मोल को पावर आएगा -1/2 आएगा इसका पावर। लीटर को पावर कितना आएगा, लीटर का खुद का पावर है -1, माइनस हो गया प्लस, तो लीटर को पावर आएगा 1/2 और सेकंड ऐसे ही रहेगा। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो आएगा मोल -1/2, मोल +1/2, मोल -1/2, मोल +1/2, मोल -1/2, 1/2। लेकिन यहाँ से देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल को आएगा बेटा -1/2। पहला वाला ऑप्शन देखिए, मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया ये बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल -1/2, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, तो पहला ही आएगा इसका। द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट आपको दिया हुआ है, रेट का वैल्यू दिया है 1.5 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट एट 0.05 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होगा। तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, हमें रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे आर, ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, पावर आएगा 1। रेट का वैल्यू कितना दिया है 1.5 × 10⁻⁻² दिया है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया 0.5, 0.5 यहाँ लाओ डिवाइड कर दो, 0.5 इसको डिवाइड करोगे तो 1/0.5 आएगा, 3 × 10⁻², ये आएगा इसका रेट कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है बेटा, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ किसके बराबर आएगा, वो राइट T 1/2 आएगा बराबर, इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। के की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻²। देखिए किसके बराबर आएगा T 1/2 इट्स इक्वल टू, मैं लिखूंगा 0.693 डिवाइडेड बाई 3 लिखा है, 3 के बदले में लिखूंगा 3 के बदले 0.693। अब देखिए बेटा ये ठीक आ रहा है, रेट आएगा 1.5 × 10⁻², ठीक है 1.5 × 10⁻²। के तो ऐसे लिख दिया 0.5, तो 0.5 इसको डिवाइड कर देंगे 3 × 10⁻², 0.693 दिस वैल्यू आएगा। अगर मैं इस 0.693 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, मैं इसको मान लूंगा 0.3, तो यह आएगा इंटू 10⁻⁻1। और मैं इसको 0.3 लिखूंगा किसके बदले बेटा 0.3 लिखूंगा मैं इसको
3 के बदले 0.3, तो 10⁻⁻1 आएगा। वो किसके बराबर आएगा? आप मान लो ये वाले जो दो वैल्यूज, ये वाले, ये लगभग ऊपर वाला वैल्यू इसका डबल है, लेकिन डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम 2 नहीं मानेंगे, वी विल मेक 2.4 के बराबर ऑलमोस्ट इनटू 10⁻1 ऊपर आएगा बनेगा 10। इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 24 के करीब। तो इसका जो आंसर होगा लगभग 25 के करीब आएगा, तो आंसर आएगा 25.1। द टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the T half of a reaction is halved as the initial concentration of the reactant is double। अगर आप initial concentration को double करोगे, जो T half होता है वो क्या हो जाता है? T half of a first order reaction halved as the initial concentration of the reactant is double। Then the order of the reaction, reaction का order आपको निकालना है। reaction का order आपको कैसे निकालना होगा? reaction order ऐसे निकालेंगे, T half जो होगा, क्या वो initial concentration पे depend कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका जो equation होगा, equation ऐसे होगा, क्या लिखते हैं? T half is inversely proportional to the R naught, पावर लिखते हैं बेटा n-1। n का मतलब यहाँ पे है ऑर्डर। क्या हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली, इनवर्सली, स्क्वायर को डिपेंड करेगा, कैसे करेगा? ये इक्वेशन है आपका, आपको सिर्फ n का वैल्यू यहाँ पे रखना है। अब लिखा हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज हाउड, हाफ लाइफ आधा हो जाएगा, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, एक डबल कर रहे हैं दूसरा आधा हो रहा है, इसका मतलब रिलेशनशिप इनवर्स बनेगा। अब इनवर्स कब बनेगा? जब n-1 का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो n-1 का वैल्यू कब 1 होगा? हमारा इक्वेशन ये आना चाहिए, T1/2 इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नॉट। अब ऐसा कब होगा? R नॉट आएगा जब ये आएगा 2-1, तो n का वैल्यू होना चाहिए, दैट इज n मस्ट बी इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू अगर 2 होगा, हम लिखेंगे 2-1 आएगा 1, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप बनेगा वो इनवर्स होगा। और अगर आप इसको डबल करेंगे, ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, थर्ड पार्ट आएगा बेटा, 2 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following represents the expression for 3/4 life of a first order reaction? 3/4 का आपको आंसर निकालना है। देखिए T 3/4 क्या होता है? T 3/4 का मतलब होता है T 75%, इसका मतलब ये है T 75%। T 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो हम लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ, बताइए कितना रिएक्टेंट इनिशियली आपके पास है? नहीं पता है, टेक इट इक्वल टू 100। 100 है आपके पास, अगर 100 होगा आपके पास तो बचा कितना होगा? 100 होगा आपके पास R नॉट डिवाइड बाय R। R मीन्स कितना बचा है, कितना खत्म हो गया है? 75%, बचा कितना होगा? 25। तो आंसर आएगा 2.303 डिवाइड आ जाएगा K, उसके बाद लिखेंगे लॉग ऑफ 4। दिस वुड बी द T 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ऑप्शंस में कहाँ पे मैच हो रहा है? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Activation energy of the reaction A gives B is 2.5। Activation energy for the reaction आपको ऐसे दिया, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन खुद को नहीं करना। ये दिया A दे रहा B, A दे रहा B, उसके अलावा क्या निकल रहा? और एनर्जी दे रहा है 52, एनर्जी दे रहा है 52 किलो कैलोरी, 52 किलो कैलोरी। तो इतनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन A प्लस B 52 कैलोरी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया, E वैल्यू दिया, E वैल्यू कितना दिया? 128 आपको दिया, 128 लीटर कैलोरी, इतना आपको दिया। देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बी गिव्स ए, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? तो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से देखेंगे बेटा। ये डायग्राम आपको दिया हुआ, देखिए डायग्राम क्या दिया। यहाँ से आपको एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, ये डेल्टा एच है रिएक्शन का। क्या वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन का प्लॉट ऐसे बनेगा, ये हो गया प्रोडक्ट और ये क्या हो गया बेटा? रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्रोडक्ट रिएक्टेंट। और इसके अलावा देखिए बेटा क्या, अगर आपको ये वाला वैल्यू देखना होगा, ये वाला बनेगा रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू। अब ये डेल्टा एच वैल्यू कितना दिया? 52 दिया, हो गया डेल्टा एच। इसके अलावा आपको क्या दिया? और एक्टिवेशन एनर्जी दिया 128, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया 128, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया। तो आपको दोनों वैल्यूज दिए, लेकिन ये दिया फॉरवर्ड का, एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉरवर्ड। बैकवर्ड का कितना होगा? अगर बैकवर्ड आएगा तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी पूरा हम यहाँ से काउंट कर लेंगे, पूरा हमें यहाँ से काउंट करना है। यहाँ से यहाँ तक जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो होगी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों का सम होगा 128, 52, 70, 80, 180 आएगा आंसर, लेकिन बट आंसर वुड बी प्लस 180 आएगा, लेकिन प्लस आएगा बेटा आंसर। देखिए बेटा क्या होगा, उसके बाद देखते हैं बेटा। देखिए फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया है N2 3 times H2 gives twice NH3। The relationship between dNH3 divided by dt, dNH3 by dt means rate of formation,
DH2 मीन्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? तो हम सीधे रिएक्शन लिख ही लेंगे, सीधे रिएक्शन से ही हम आंसर लिखेंगे। तो D देखिए बेटा क्या है, D अमोनिया, अमोनिया इज अ प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट 2 है, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस आएगा, साइन प्लस आएगा 1/2। उसके बाद लिखेंगे हम D NH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, D NH3 डिवाइड कर लेंगे dt। और देखिए प्रोडक्ट से और क्या आ गया बेटा, H2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाएंगे 1/3, यहाँ पे लिखेंगे DH2 डिवाइड बाई dt। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मैच करेगा इसको, 1/2 नहीं है कहीं पे, तो ये 2 उठा के यहाँ ले आओ तो बनेगा 3, तो यहाँ पे आएगा प्लस D NH3 डिवाइड बाई dt, NH3 डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा dt, इट्स इक्वल टू ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ लेके जाओ, वो बनेगा -2/3, तो यहाँ पे बनेगा DH2 डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे dt, ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शन में शायद एक ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन D। अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसमें, तो सेकंड वाला ऑप्शन देखिए बेटा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा D NH3 बाई dt इज इक्वल टू -2/3 DH2 बाई dt के बराबर आएगा, ये आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन रेट इज इक्वल टू, रेट आपको दिया है इसके बराबर के ए का पावर 1/2, बी का पावर भी दिया 1/2, इसका मतलब नेट ऑर्डर होगा इसका 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। The concentration of A and B are increased by factor of 4 and 2 respectively, the rate is changed by factor of। देखिए आसान है, कैसे कर लेंगे, तो रेट कितना बनेगा, रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट के ही रहेगा। अब देखिए किसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, ए का बढ़ा रहे हैं हम 4 टाइम्स, तो ए को लिखेंगे हम बेटा 4 टाइम्स ए, पावर कितना आएगा बेटा, पावर आएगा 1/2, पावर आएगा 1/2। उसके अलावा देखिए रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, पावर आएगा 1/2, सॉरी फॉर ए रिएक्शन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, ए का बढ़ा दिया 4, 4 ए कर दिया, पावर आएगा 1/2। बी का कितना है, पावर तो 2 लिखा है, कितने से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2b पावर आएगा 2। बेटा ये 4a का मतलब है आपने 4 गुना तो बढ़ा लिया और पावर आएगा 1/2, पावर आएगा 1/2। बी को आपने डबल किया, ट्वाइस किया, लेकिन इसका अपना ही पावर है 2। अब देखिए रेट किसके बराबर आएगा, रेट इज इक्वल टू के लिख देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाहर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 बनेगा 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 और 2 कटेगा तो 2 बाहर आएगा, 2 आएगा और a रेज पावर 1/2 ऐसे बचेगा, रहने दो ऐसे ही। और यहाँ से क्या बाहर आएगा बेटा, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 बाहर आएगा और b ऐसे ही बचेगा। अब देखिए कितना आएगा, रेट इज इक्वल टू के, देखिए बेटा 2 रेज पावर 2 4 इंटू 2 वो आएगा 8, तो 8 टाइम्स बढ़ेगा रेट, बाकी आएगा के और बचेगा यहाँ पे a रेज पावर 1/2 और बचेगा b रेज पावर 2। रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, रेट बढ़ेगा बाय फैक्टर ऑफ 8। द रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट फॉलोज द मैकेनिज्म, ये रिएक्शन आपको दिया है, इसका मैकेनिज्म दिया, आपको निकालना बेटा द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। और देखिए पहली बात क्या है, ये रिएक्शन आपको क्या दिया है, 2a दे रहा है बेटा b, 2a गिव्स b, इसके 2 स्टेप्स आपको दिया है, कौन सा, स्लो भी दिया है फास्ट भी दिया है। जो स्लो स्टेप होगा इसका ये होगा बेटा इसका RDS, ये होगा RDS, आपको रेट इसी के हिसाब से निकालना है। तो रेट अकॉर्डिंग टू RDS अगर हम निकालेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल, कोई रेट कांस्टेंट रहेगा के, उसके बाद क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 आएगा, ये याद रखना बेटा A2 लिखा है यहाँ पे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, दोनों का जो पावर आएगा वो आएगा 1 के बराबर। अब मसला ये है कि जो एक्चुअल में आपको रिएक्शन दिया, एक्चुअल रिएक्शन में आपको दिया 2A गिव्स प्रोडक्ट्स। अब उसमें रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट है A और रिएक्टेंट है B, ना कि A2 रिएक्टेंट नहीं है। तो A2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, A2 कहाँ पे बनता है, पहले वाले स्टेप में, वो फर्स्ट स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है, तो पहले वाले स्टेप से हम लेके आएंगे A2 का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देंगे। देखिए पहले वाले स्टेप से आप कैसे निकालेंगे, तो इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाई कर दो। तो अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, K किसके बराबर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 आएगा, हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, पावर कितना आएगा बेटा, पावर आएगा 2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 किसके बराबर आएगा, A2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका आएगा A, पावर कितना आएगा 2। अब इस K का जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है Ka2, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पे रख देंगे इस वाले वैल्यू में, तो रेट क्या बनेगा हमारा, रेट इज इक्वल टू, रेट किसके बराबर आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू के क्यों आएगा, के क्यों इंटू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, पावर आएगा बेटा 2, और अपना ही क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, पावर कितना है, पावर है 1, ये बनेगा हमारा फाइनल इक्वेशन। तो आंसर कितना आएगा, ऑर्डर वुड बी 2 + 1,
ऑर्डर आएगा 2 + 1, आंसर वुड बी इक्वल टू 3, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज सेकेंड ऑप्शन, तो ऑर्डर आएगा बेटा इसका 3। देखिए बेटा क्या, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 76, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन है। देखो हाफ लाइफ दिया आपको दोनों रिएक्शंस का, अगर आप हाफ लाइफ लेंगे बेटा किस रिएक्शन का, अगर आप लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ होता है बराबर आर नॉट बाई 2 के बराबर, आर नॉट डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है ऑफ ए फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हो गया जीरो ऑर्डर। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा वो किसके बराबर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आंसर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर होता है कि हाफ लाइफ होता है बराबर 0.693 डिवाइड बाई के बराबर होता है। अब देखिए इन दोनों को आप देखिए बेटा, जो पहला वाला दिया है ना इसमें जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन ए। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ होगा क्या वो ए पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, पावर कितना आएगा 0। देखिए ऑप्शन में कौन मैच करेगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये गया जीरो ऑर्डर, टी हाफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ए, वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज दिस। हाफ लाइफ आपको दिया हुआ, आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट निकालना है। हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, अभी हम देख रहे थे बेटा कैसे निकालना है। तो हाफ लाइफ से कैसे निकालेंगे हम, वी राइट टी हाफ इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई आएगा के। हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, के आएगा बराबर 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है 480, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा बेटा इसका पहला ऑप्शन 1.44, इसका आएगा ये वाला आंसर 1.44 इंटू 10 to the power -3, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। For a first order reaction A gives B, the time taken to reduce to 1/4 of initial concentration is 10 minutes. The time required to reduce to 1/16 of its initial concentration would be। देखिए कैसे करना है, हम इस रिएक्शन को कैसे अप्रोच करेंगे। एक फर्स्ट ऑर्डर आपको रिएक्शन दिया हुआ, उसमें आपको क्या दिया, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपको पहले कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा 1, तो आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं कहाँ तक 1/4, तो है 1 बच रहा है 1/4।
अब 1/4 बच रहा है, उसका टाइम भी दिया है, तो जो पहला वाला पार्ट इसमें दिया होगा पहले वाले पार्ट से हम निकाल देंगे k। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू 1/16 कॉन्सेंट्रेशन, तो 1/16 का वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले वाले से हम k निकाल देंगे, k किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड बाई टी। टाइम कितना दिया बेटा, टाइम दिया 10 मिनट। उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 1 मान लो, और कितना डिक्रीज हो रहा है, कहाँ तक रुक रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1/4, तो k किसके बराबर आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10। उसके बाद क्या आएगा, लॉग ऑफ 4, तो k किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आएगा लॉग ऑफ 2 रेज पावर 2, 2 नीचे आएगा, जब 2 नीचे आएगा तो वो किससे बराबर आएगा, ये बनेगा log m रेज पावर n, ये 2 यहाँ आएगा, 2n 2 5 कटेगा, वो आएगा 2.303 डिवाइड बाई k डिवाइड बाई 5 आएगा, 2.303 डिवाइड बाई 5। उसके बाद आएगा log ऑफ 2 आएगा बेटा यहाँ पे। तो ये आ गया k का वैल्यू 2.303 बाई 5 log 2। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकाल देते टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपको 1/16 निकाला, तो 1/16 कैसे आएगा वो निकाल लेंगे बेटा। तो कितना टाइम लगेगा टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तक, टाइम टेकन, तो टाइम किसके बराबर आएगा t, मैं लिखूंगा t 1/16, इट्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड बाई टाइम निकालना हमें बेटा 1/16 बच रहा है, तो कितना टाइम लगेगा t 2.303 डिवाइड बाई k। उसके बाद आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1/16, तो बताइए किसके बराबर आएगा, t इज इक्वल 2.303 लॉग ऑफ 16 ऊपर आएगा, हो गया 16 को बना लेंगे बेटा 4 स्क्वायर, तो 16 बनेगा 4 स्क्वायर, डिवाइड करना है k का वैल्यू कितना दिया आपको 2.303 डिवाइड बाई आएगा बेटा 5, और कितना आएगा बेटा log ऑफ 2, ये आएगा आपका वैल्यू। t इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा बेटा 2.303 2.30 कटेगा, 5 ऊपर आएगा, तो 5 ऊपर आएगा 5 इंटू, अब देखिए ये बनेगा log 4 रेज पावर 2 नीचे आएगा 2 इंटू, और कितना आएगा बेटा log 4 डिवाइड बाई आएगा बेटा log 2। तो देखिए t किसके बराबर आएगा 5 इंटू 2, t कितना होता है 5 इंटू 2 10, log 4 बाई log 2 2, ये तो आएगा ना 2, ये कटेगा तो 2 आएगा, तो 10 इंटू 2 वो आएगा बराबर किसके बराबर बेटा 20 मिनट्स के बराबर आएगा बेटा इसका आंसर, तो 20 मिनट्स होगा इसका आंसर। अब ये वाला बिल्कुल आपको याद भी होगा बेटा, हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ दिया, हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या कम करो चेंज नहीं हो रहा है तो ऑर्डर होगा 1, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स का तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, ऑर्डर होगा 0। कॉन्सेंट्रेशन और इनवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ स्ट्रेट लाइन निकलेगा, ऑर्डर होगा 2। सिंपल ग्राफ पैटर्न क्वेश्चन है, ग्राफ जबान याद होगा निकल आएगा। और हाफ लाइफ डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, अभी मैंने एक इक्वेशन बोला टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n-1, तो वहां से इसका आएगा 102, तो 102 थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6 आवर, एक रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया 6 आवर के बाद। उसके बाद क्या लिखा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू चेंज फ्रॉम 0.8 से लेके 0.025, हाफ लाइफ लेकिन दिया है। देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो है जो है 0.8 मोलर दिया, इसको हाफ कर दो पहले, कितना बचेगा 0.4 मोलर। तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा इसमें 6 आवर्स, टाइम लग रहा है बेटा 6 आवर्स। अगर इसका हम और आधा करेंगे, क्योंकि रिएक्शन दिया बेटा कौन सा ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर, तो हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको और डिक्रीज करूंगा हाफ, वो बनेगा 0.2 मोलर, इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 6 आवर। अगर कॉन्सेंट्रेशन जाता है 0.6 से लेके कहां तक 0.2, तो टाइम कितना लगता, 6 + 6 12 आवर्स लगता। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है 0.25 तक ही, तो आपको रोकना है, 0.2 तक नहीं जाना, 0.25 तक रोकना है। इसका मतलब 12 घंटे से कम टाइम लगेगा। अब 12 घंटे से कम टाइम जो है, थोड़ा कम टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कम टाइम नहीं लगेगा, 10 के करीब होगा। तो सिंपली जो इसका आंसर आएगा, दैट आंसर मस्ट टू बी फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इन सोल्यूशन डिक्रीज फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है, 0.5 से 0.25। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जाएगा 0.5 मोलर से लेके टू 0.25 तक जाएगा, 0.25 मोलर।
अब इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहे हैं 5 घंटे, 5 आवर्स। 5 आवर मीन 0.5 से 0.25 इट इज टी हाफ, ये दिया बेटा आपको टी हाफ 5 घंटे। एंड फ्रॉम 1 मोलर टू 0.25, तो अगर आप 1 मोलर से स्टार्ट करेंगे, 1 मोलर से पहले कहाँ जाएगा, 0.5 तक जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब भी हाफ लाइफ होगा तो 5 आवर्स तो लगने ही है। उसके बाद अगर इसका भी आधा करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे, कितना होगा 0.25, तो 0.25 होगा और 5 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब 0.5 से 0.25 5 घंटे में, और 1 मोलर से 0.25 तक 10 घंटे, 10 घंटे। तब जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, तो इसका ऑर्डर आएगा 1, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। Which are the following is the correct expression of Arrhenius equation? Arrhenius equation ज़बानी याद होगा आपको, log of k2 by k1 आपको लेना है, log of k2 by k1 आएगा EA divided by 2.303 r t2 minus t1 divided by t1 t2, तो वो इक्वेशन ज़बानी याद होगा तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। log of पहले देखिए 2.303 यहाँ पे दिया है, log of k2 by k1 EA divided by r t2 minus t1 EA divided by r, which are the following is the correct expression for Arrhenius equation? log of k2 by k1 it is equal to EA by r, ठीक है, यहाँ तक 1/t1 माइनस 1/t2, ऑप्शन तो ऐसे ठीक दिया है। दूसरा देखिए log ऑफ k2 by k1 EA डिवाइड बाई 2.303 r नहीं लिखा है इसमें, तो ये आंसर नहीं होगा। ln ऑफ k2 by k1 EA डिवाइड बाई 2. ln होगा तो 2.303 नहीं आएगा, 2.303 तो log आएगा, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। For a first order reaction A gives products, the concentration of A is reduced from 1 molar से, एक रिएक्टेंट का concentration डिक्रीज हो रहा है कहाँ से, 1 मोलर से 0.125 मोलर 1 घंटे में। आपको निकालना बेटा इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर आएगा, तो अगर आप इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए आपको रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए। रेट कांस्टेंट निकालेंगे K किसके बराबर आएगा, 2.303 डिवाइड बाई T, टाइम कितना दिया बेटा, टाइम दिया आपको 1 आवर, तो 1 आवर और आंसर किस में चाहिए, सेकेंड्स में, तो पहले 1 आवर में लिख देंगे। तो मैं इसका पहले क्या करूंगा बेटा, इसका पहले हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस इन 1 आवर द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज, पहले रेट कांस्टेंट हम निकाल देंगे मिनट्स में, लास्ट में देखेंगे सेकंड्स में कितना होगा, ठीक है। तो 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, मैं 60 मिनट्स ले लूंगा, अभी 60 ले लेते हैं, 60, उसके बाद आएगा लॉग ऑफ, कितना था बेटा, कितना था 1 मोलर, कितना हो गया 1 डिवाइड बाई बचा कितना 0.125, तो K किसके बराबर आएगा, K इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 0.125 होता है 8, तो K किसके बराबर आएगा, K इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई 60, और आएगा बेटा लॉग ऑफ 2 रेज पावर, लॉग ऑफ 2 रेज पावर 3 आएगा। अब यहाँ तो K किसके बराबर आएगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा 60, 3 जब नीचे आएगा 3 आएगा और बचेगा log 2 डिवाइड बाई हो जाएगा 60, 320 आएगा, तो K की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.303 डिवाइड बाई आएगा बेटा 20, और यहाँ पे आएगा बेटा log 2 का वैल्यू, तो ये आएगा बेटा K का वैल्यू, K का वैल्यू आएगा 2.303 डिवाइड बाई 20, तो टी हाफ जो आएगा, जो इसका K वैल्यू आएगा वो आएगा 0.693 डिवाइड बाई 20, इन दो का मल्टीप्लिकेशन 0.693 डिवाइड बाई 20 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 0.693, 2.303 log t, ये तो आ गया K। अगर K इतना आ गया, आपको क्या निकालना है बेटा, टी हाफ निकालना है आपको, टी हाफ किसके बराबर आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K, K का वैल्यू कितना दिया है 0.693 डिवाइड बाई 20, तो 0.693 कटेगा तो वो आएगा T1/2 आएगा बराबर, इट्स इक्वल टू 20, जो T1/2 आएगा वो किसके बराबर आएगा 20 मिनट्स के बराबर, 20 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, वो हो गए 1200 सेकेंड, तो 1200 सेकेंड आएगा बेटा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शंस में कौन मैच कर रहा है, तो 1200 सेकेंड आएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ आपको, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट्स आर दिस एंड दिस, रेट और रेट कॉन्स्टेंट दिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम व्हेन बी, N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उस टाइम पे, आपको किस किस का वैल्यू दिया हुआ बेटा। अब देखिए पहली बात क्या दिया, आपको दिया हुआ है
क्या अगर आप लेंगे एक रिएक्शन आपको दिया, उसमें रेट भी दिया और रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया है, तो अगर रेट भी दिया है फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 4 N2O5 इज O2, रेट कांस्टेंट क्या लिखा बेटा, रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो रेट का वैल्यू आपको दिया है, रेट का वैल्यू कितना दिया 1.20 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड, और उसके अलावा आपको रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है 3.4, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर आएगा 1, क्यों आएगा 1, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट ऐसे इक्वेशन बनेगा। तो आपको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू रेट बाई K, रेट को डिवाइड करना है K से, तो रेट बताइए किसके बराबर आएगा, रेट किसके बराबर है बेटा 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई K का वैल्यू बताइए 3.4 इंटू 10⁻⁻⁵, तो ये आएगा इसका आंसर देखिए 1 डिवाइड बाई 3.4 वुड बी ऑलमोस्ट 0.3, तो आएगा 0.3 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻⁵ ऊपर आएगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा 3, तो 3 आएगा बेटा इसका आंसर। For the reaction N2O5 gives this, N2O4 ये दे रहा है, ये रिएक्शन है, initial pressure is 114 mm, after 20 seconds the pressure of the reaction becomes 133 mm। देखिए कैसे करना है, N2O5 लिया आपने, N2O5 है गैसियस स्टेट में, जब ये गैसियस स्टेट में होगा तो क्या दे रहा है बेटा, N2O4 गैसियस स्टेट में, और आपको मिल रहा है हाफ ऑफ O2 मिल रहा है गैसियस स्टेट में। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका जो प्रेशर पहले था वो होगा P के बराबर, P0 के बराबर मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम के इनिशियल प्रेशर जो होगा वो P0 के बराबर हो, इसमें से डिक्रीज हो जाएगा x, P0 माइनस x, इसका जो प्रेशर होगा वो बनेगा x, इसका जो प्रेशर होगा वो बनेगा बेटा x/2, ये बनेगा ना, इसके P0 में से डिक्रीज हो गया x, ये कितना बढ़ेगा x, ये कितना बनेगा x/2। अब आपको लिखा है कि 20 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर है वो कितना है 133 mm, तो अगर वो टोटल प्रेशर होगा 133 mm, इसका मतलब अगर हम लेंगे P0 माइनस x प्लस लेंगे x और प्लस लेंगे x/2 प्लस x/2, अगर प्लस लेंगे बेटा x/2 प्लस लेंगे x/2, तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 133 के बराबर। P0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है P0 का वैल्यू, P0 इज 114, वो आपको वैल्यू दिया है। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा 38 mm के बराबर, तो डिक्रीज इन प्रेशर कितना हो रहा है 38 mm। आपको याद है देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल किस में डिक्रीज हो रहा है प्रेशर में, N2O4, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर जितना डिक्रीज होगा उतना ही चेंज होगा, वो होगा 38 mm आएगा, और डिवाइड बाय आएगा टाइम, टाइम कितना दिया, टाइम दिया 20 सेकेंड, टाइम लिखेंगे 20 सेकेंड, ठीक है बेटा, रेट इज इक्वल, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 1.9, लेकिन आएगा mm पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, हमें mm पर सेकेंड में निकालना है, ATM में निकालना है, तो mm को ATM में कन्वर्ट करेंगे 1.9 डिवाइड कर लेंगे 760, आंसर आएगा ATM पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ATM पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड, ये आएगा बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। For a reaction A is started with 1 molar of each and B as follows. Rate is this. What is the time taken for the reaction of A to drop to this value? देखिए क्या कर लेंगे, पहले देखेंगे इस रिएक्शन का नेट ऑर्डर कितना है, ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना होगा, देखिए ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर है इसका 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2, इसका ऑर्डर आएगा बेटा 1, तो रिएक्शन होगा कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का होगा रिएक्शन, रिएक्शन बनेगा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। What is the time taken for the concentration, K वैल्यू दिया है तो T निकालेंगे हम, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K, K की वैल्यू कितनी दिया है 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू क्या कर लेंगे बेटा लॉग ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ तक डिक्रीज करना है 0.1, 1 मोलर आपने लिया है 0.1 तक लेना, 1 मोलर लेना है कहाँ तक आएगा 0.1, तो ये बनेगा बेटा सारा log 10, log 10 कितना हो गया 1, log 10 हो गया ये सारा, 1 डिवाइड बाई 0.1 इज log 10 इज 1, तो ये हो गया 1,
2.303 2.303 कटेगा, 10⁻³ ऊपर आएगा, ये बनेगा 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड आएगा बेटा इसका आंसर। तो 1000 सेकेंड फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। इट इज 1000 सेकेंड आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए क्या लिखा है, 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू कंप्लीट इन 32 मिनट्स। एक रिएक्शन है उसका 75% कंप्लीट हो रहा है 32 मिनट्स में। आपको बोलना है कि व्हेन विल 50% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट, इसी रिएक्शन का 50% कब कंप्लीट होगा वो आपको निकालना है। तो आपको आंसर जो है ना सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, टी 75% किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस टी हाफ टी 50%। तो टी 50% किसके बराबर होगा, टी 50% वुड बी इक्वल टू टी 75% का आधा। वो कितना दिया है 32 डिवाइड बाई 2, 32 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 16 मिनट्स आएगा बेटा इसका आंसर। तो 16 मिनट्स में वो कंप्लीट होगा, आंसर वुड बी 16 मिनट्स। half lives of first order reaction, half lives of first order and zero order reaction are same, half lives same है। then the ratio of the initial rate of the first order reaction to that of zero order reaction, ratio of the initial rates निकालना है। तो वो कितना होगा, देखिए आसान है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पहली बात है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होता है 0.693 बाई के, ये होगा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर आएगा R0 डिवाइड बाई 2k के बराबर। लेट्स एज्यूम कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट होगा R1 इज इक्वल टू k, यहाँ पे लिखूंगा मैं k, R1 आएगा k के बराबर, R1 इज इक्वल टू k और लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका पावर आएगा 1, ठीक है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। तो जो R0 होगा, R0 अभी इसको लिख लेते हैं बेटा, वेट करिए आप, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लूँगा, R लिख देंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1। अब मैं लिखूंगा R0, ये याद रखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट होगा, ये जीरो ऑर्डर का रेट होगा बेटा बराबर k के बराबर। देखो बेटा ये k के बराबर लिया, आपको किन के वैल्यूज बराबर दिए, फिर क्या निकालते हैं रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ द, तो इनिशियल रेट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन दो का रेशियो आपको लेना है। अगर मैं इन दो का रेशियो ले लूंगा क्या आएगा बेटा R1 डिवाइड बाई R0, तो R1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, R1 इज इक्वल टू k, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे k, ये वाला जो k होगा ये किसका है जीरो ऑर्डर का, ये वाला k किसका है फर्स्ट ऑर्डर का। तो R1 डिवाइड बाई R0, k को सब्स्टिट्यूट करो, देखो इसका k किसके बराबर आएगा 0.639 डिवाइड बाई टी हाफ, 0.693 डिवाइड कर लेंगे बेटा टी हाफ, हो गया टी हाफ, इनटू क्या कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट k होगा ये यहाँ लाओ, टी हाफ यहाँ ले लो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। अब वहां से देखो k किसके बराबर आएगा, k आएगा बेटा R0, k आएगा R0 डिवाइड बाई ट्वाइस टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। अब आपको क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि इनकी जो हाफ लाइव्स है वो सेम है, तो हाफ लाइफ कटेगा, R0 कटेगा, 2 ऊपर आएगा तो कितना आएगा बेटा R1 डिवाइड बाई R0, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.693, तो ये आएगा इसका आंसर 2 इंटू 0.693। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, आपको दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑप्शन ठीक है। देखिए C प्लस दिखा है, साइन प्रोडक्ट है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, C प्रोडक्ट है कोएफिशिएंट 2 है, C प्रोडक्ट है कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। चलो C से सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2C है, वहाँ पे भी 2C है। D रिएक्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट 3 है, D रिएक्टेंट है कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ से प्रोडक्ट दिखा है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। The half-life period and initial concentrations of reaction as follows। तो ये दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये दिया हाफ लाइफ। देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 350, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 350 दिया है और यहाँ से आपको कौन सा वैल्यू दिया बेटा हाफ लाइफ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ अगर आपको दिया होगा, आपको याद है हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ, वो किसके बराबर होता है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लिख देंगे कितना होगा A लिखेंगे या R0 लिखेंगे, A लिखेंगे। आपको याद है अभी हमने एक इक्वेशन किया था, डिवाइड किया था n-1, ऊपर लाएंगे पावर में, वो कितना आएगा 1 - n, तो टी हाफ ले लेते हैं, टी हाफ कितना है 425,
टी ऑफ हो गया 425 प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है 350, 350 लिख देंगे, पावर लिख देंगे 1 माइनस एन, बन गया एक इक्वेशन। दूसरा हाफ लाइफ ले लेते हैं 275, 275 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 540, पावर कितना आएगा 1 माइनस एन। उसके बाद लेते हैं तीसरा 941, 941 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा वैल्यू लेंगे बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 158, 158 है, पावर कितना आएगा 1 माइनस एन। क्यों ना हम ऐसा करेंगे कि किसी भी दो को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो दो को डिवाइड कर देंगे, मान लो पहले दो को डिवाइड कर देंगे, पहले दो को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 425 डिवाइड बाई 275 प्रोपोर्शनल टू, या इक्वालिटी साइन भी लगा सकते हैं आप क्योंकि इनका कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा। तो कांस्टेंट अगर सेम होगा इनको हम इक्वालिटी में बदल देंगे, वो आएगा 350, 350 डिवाइड बाय आएगा 540, पावर में कितना आएगा, पावर आएगा बेटा 1 माइनस एन। दोनों को लॉग लगाएंगे, लॉग लगा सकते हैं, लॉग ऑफ 425 डिवाइड बाई 275 इट्स इक्वल, जब लॉग लगाएंगे ये बनेगा लॉग एम रेज पावर एन, तो 1 माइनस एन पहले आएगा, फिर आएगा लॉग ऑफ 350 डिवाइड बाय आएगा 540। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू तो डेफिनेटली आएगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो n का वैल्यू होगा, n वैल्यू आएगा इक्वल टू 2 के बराबर। सिंपल करना है, इसको सॉल्व कर दो प्लस माइनस करके, तो n का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका करेक्ट है। The activation energy of the reaction is 18 kilocalorie per mole. Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आसान सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या तो ज़्यादा होगी, वो होता है ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी के बराबर होगा। अब आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसको लॉन अप्लाई करेंगे। आई विल राइट लॉन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉन अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज इक्वल टू लॉन ऑफ ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आप सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, क्योंकि लॉन ई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, वो 1 के बराबर होगा, माइनस ई ए बाई आर टी। अब हमें लॉन नहीं चाहिए, हमें लॉग चाहिए, तो मैं लॉन को लॉग बना दूंगा, तो लॉग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी, इसके बराबर आएगा। तो अगर आप यहाँ से लेंगे लॉग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इट वुड बी इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2, ई ए का वैल्यू दे दो, ई ए वैल्यू दिया 18, 2.303 सारा कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 13.02, सबका वैल्यू निकाल के आएगा माइनस 13.02। अब आपको निकालना है सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है। तो लॉग ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, लॉग यहाँ जाएगा क्या बनेगा, एंटीलॉग, तो अगर ये एंटीलॉग बनेगा किसका बनेगा माइनस 13.02, एंटीलॉग ऑफ माइनस 13.02 क्वेश्चन में दिया है 9.36 इंटू 10 रेज पावर माइनस 14 आएगा बेटा इसका वैल्यू। तो इसका ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, 9.36, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट 5 मिनट्स एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का आपको निकालना है कौन सा बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जस्ट अ मिनट बेटा, पानी पी। देखिए बेटा हमें क्या दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट्स में, इन 20 मिनट्स,
at 27 degree centigrade and 5 minutes at 47 degree. The energy of activation of the reaction. Reaction की आपको निकालनी है activation energy. देखिए हम क्या लेंगे पहले at 300 अगर टेम्परेचर होगा बेटा कितना 27 डिग्री होता है 300 अगर टेम्परेचर है 300 के बराबर तब बता इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा K1 मान लेते हैं K1 किसके बराबर होगा 0.693 होगा इसी के बराबर डिवाइड बाई 0.693 डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा डिवाइड कर लेंगे इसका हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ कितना है बेटा 20 मिनट्स वो आएगा 20 के बराबर। अगर हम टेम्परेचर लेंगे अब टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम 47 ले रहे हैं तो 47 मीन्स टेम्परेचर करना आपको 320 तक बढ़ाना है 320 तक टेम्परेचर लेंगे तब जो इसका K2 का वैल्यू आएगा K2 लेंगे 0.693 डिवाइड बाय आएगा बेटा कितना 5 मिनट्स तो डिवाइड बाय आएगा 5 तो K1 K2 के वैल्यू पता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालना टेम्परेचर्स दिए हैं देखिए क्या करेंगे लॉग ऑफ K2 डिवाइड बाई K2 डिवाइड बाई K1 कितना होगा बेटा EA डिवाइड बाई 2.303 R और क्या आएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई आएगा T1 इंटू T2 तो देखिए क्या लॉग ऑफ K2 बाई K1 किससे बराबर है K2 का वैल्यू रख दो 0.693 डिवाइड बाई 5 K1 का वैल्यू लिख दो 0.6 तो बचेगा कितना वैल्यू 20 बाई 5 EA का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2.303 R T1 T2 का डिफरेंस है 20 के बराबर तो T1 T2 कितना दिया वो देखिए आप 300 और 320 300 और 320 अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ 4 इट इज इक्वल टू EA बाकी का वैल्यू सब ये वाला वैल्यू डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके EA का वैल्यू लास्ट में निकालेंगे तो EA का वैल्यू जो होगा वो आएगा बराबर 55.14 किलो जूल्स ये आएगा बेटा किसका वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन x गिव्स y इस रिएक्शन में क्या रहा है x a गिव्स y b ये इसके लिए ओबे कर रहा है लॉग ऑफ क्या लिखा है माइनस DA डिवाइड बाई DT माइनस DA बाई DT आपको दिया हुआ इट इज इक्वल लॉग ऑफ DB बाई DT B तो प्रोडक्ट होगा प्लस साइन आएगा DB बाई DT प्लस लिखा है बेटा 0.3 आपको बताना है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रेट ऑफ डिस्टर्बेंस 10 x एंड y आर x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा ये आपको लेके आना है x और y का वैल्यू पहले देखिए इस इक्वेशन को हम पहले वापस लाएंगे जो लॉग फॉर्म है इसको लॉग नहीं रहने देंगे। अगर मैं यहाँ से इस लॉग को हटाऊंगा बेटा लॉग हटाने की कोशिश करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग ऑफ माइनस DA डिवाइड बाई क्या कर लेंगे डिवाइड बाई DT इट्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा लॉग ऑफ यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ DB डिवाइड बाई DB बाई DT अब बता लॉग 0.3 क्या होता है इट इज लॉग 2 तो ये होगा बेटा log 2 के बराबर। अब मैं लॉग हटाऊंगा पूरे सारी चीजों से लॉग हटाऊंगा लॉग हटाने में क्या होगा ये प्लस जो होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनेगा ये बनेगा DB डिवाइड क्या बनेगा बेटा DB बाई DT और ये हो जाएगा इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 यहाँ से लॉग हटेगा वो बनेगा माइनस DA बाई DT अब माइनस DA बाई DT आएगा वो 2 उठा के यहाँ ले आओ डिवाइड कर दो 2 डिवाइड कर लेंगे वो आएगा -1/2 DA डिवाइड बाई DT इट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा वो आएगा प्लस DB डिवाइड बाई DT तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला वाला होगा A का जो कोएफिशिएंट होगा 2 होगा B का कोएफिशिएंट 1 होगा आंसर वुड बी 2:1 10 x/y होगा बेटा 2:1 के बराबर करेक्ट ऑप्शन इज 2। K35 आपको दिया K लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिवाइड बाई K 34 पे 34 डिग्री इसका आंसर दिया ग्रेटर देन 1 तो 34 से कहाँ गए आप 35 टेम्परेचर बढ़ रहा है इन दोनों का कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू रेशियो जो हो गया दो डिफरेंट टेम्परेचर वो ग्रेटर देन 1 आ गया ऊपर हाई टेम्परेचर है नीचे लोअर टेम्परेचर है इसका मतलब रेट कांस्टेंट है 35 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए देन 34 इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा रेट इंक्रीज इन टेम्परेचर। Arrhenius equation may be written as Arrhenius equation ये तो बेटा याद होगा वांट ऑफ इक्वेशन अगर आपको याद होगा d ln of k by dt इट्स इक्वल टू डेल्टा एच के बदले यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी वो आएगा बराबर EA डिवाइड बाई RT स्क्वायर
डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्वेशन आएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए बेटा इस इक्वेशन में क्या करना है, द कंपनी फिगर डिपिक्ट्स अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसी x एंड y फॉर द रिएक्शन, x गिव्स 3y, तो अगर x दे रहा है 3y, x गिव्स 3y, x गिव्स 3y, x गिव्स 3y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स, इन दो कर्व्स में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले इस पॉइंट को आप देखिए बेटा, पॉइंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहां से देखिए x और y का कॉन्सेंट्रेशन जो आपस में बराबर है, e के वैल्यू होगा, तो आपको वो कॉन्सेंट्रेशन देखना है जहां पे x और y आपस में बराबर होंगे, x और y जहां पे बराबर होंगे, क्या t1/2 पे बराबर होंगे, t3/4 पे बराबर होंगे, या t1/4 पे, तो हम इसको देख लेते हैं, जहां पे बराबर होंगे वो आंसर आएगा। पहली बात, अगर x टूटेगा तो क्या बनाएगा, 3y बना लेगा, अगर ये 1 मोल टूटेगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 3 मोल, तो इसके 1 मोल से 3 मोल बनेगा। हमें देखना है कि कहाँ पे बराबर आएंगे, देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है, t1/2, अगर मैं लूंगा t1/2 पे बताइए ये कितना खत्म होगा, 1/2, बचेगा कितना, ये बचेगा 1/2 मोल, अगर ये बचेगा 1/2 मोल, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 × 1/2 मोल, तो वो हो गया कितने मोल बनेगा, ये 3/2 मोल। इसका मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होगा, ये 1/2 मोल है, ये कितना है 3/2 मोल, तो ये दो आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये t½ नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पे ग्राफ्स में एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, और जब आप नीचे जाएंगे यहाँ तक, आपको लगेगा कि x आधा खत्म हो रहा है, ठीक है x का आधा खत्म हो रहा है, इट शुड हैव बीन t50%, लेकिन ये t50% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो तब होता कि अगर y का कोएफिशिएंट भी 1 होता, अगर y का कोएफिशिएंट 1 होता ये 50% खत्म होता, ये 50% बन जाता, ठीक होता, लेकिन x जितना खत्म हो रहा है उससे ज्यादा y बन रहा है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x और y का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है। जब मैंने t½ माना, इसका कितना बन रहा है, बच रहा है 1/2 मोल, तो इसका कितना बन रहा है 3/2 मोल, बराबर नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए उसके बाद लेंगे बेटा t3/4, अगर मैंने t3/4 लिया विच मीन 75%, बचेगा कितना बेटा 1/4 मोल बचेगा, तो ये बचेगा 1/4 मोल, ये कितना बचेगा बेटा 3 × 1/4, ये बचेगा 3, ये बनेगा बेटा 3 × 3/4, जितना वो खत्म हो रहा है उसका 3 गुना बनेगा ना, 3 × 3/4 वो बनेगा 9/4 मोल, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आ रहा है 1/4 मोल, यहाँ से आ रहा है 9/4 मोल। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन में देखिए क्या, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है t1/4, अगर ये खत्म हो रहा है तो बच कितना रहा है 3/4 बच रहा है, तो 3/4 मोल बचेगा रिएक्टेड आफ्टर टाइम t1/4। अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 × 1/4 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 3/4 मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इस टाइम पे बराबर होगा, जब कितना टाइम हो जाएगा t1/4, तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू t1/4, t1/4 इज द करेक्ट आंसर। फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में हो रहा है, पहला स्टेप होगा इसका रिवर्स, पहला स्टेप है स्लो स्टेप, दूसरा स्टेप है, तो स्लो स्टेप का जो प्रोसेस क्या है बेटा, द रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया, ये एक्सोथर्मिक है, इन दोनों में एनर्जी लगभग बराबर लग रही है, तो ये वाला एक्सोथर्मिक लग रहा है, इसमें पहला वाला स्टेप स्लो होगा, तो पहले वाले की देखिए आप बेटा, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो ज़्यादा है, दूसरे वाले की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ये एक्सोथर्मिक भी है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, ए का भी दिया, बी का भी दिया, और आपको दिया इनिशियल रेट भी। देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या रह रहा है कांस्टेंट, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डबल, क्या रेट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं। ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट पहले एक्सपेरिमेंट, दूसरे और तीसरे में, पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स में ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम, बी का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है डबल, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बी का डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब बी का जो ऑर्डर होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इस पूरे देखिए आप इसके जो ऑप्शंस है उनमें एक ही ऑप्शन में जो बी होगा, बी का पावर लिखा है बेटा 0, वो लिखा है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में लिखा है dc/dt। अब देखिए dc/dt होगा के ए आएगा, क्योंकि इसमें बी नहीं है तो यही आएगा बेटा इसका आंसर। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा फॉलोज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा,
In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreased from 0.5 to 0.125. 50 minutes में कितना concentration decrease हो रहा है? 0.5 से 0.125. In one side decomposition, when the concentration of H2O2 reaches कहाँ तक? 0.05. The for rate of formation of O2 will be. निकाल लेंगे, आसान है बेटा. पहले देखिए क्या, पहली चीज आपको क्या दी हुआ? पहली चीज आपको दिया टाइम भी दिया, ए वैल्यू भी दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद कितना बच रहा है वो भी आपको दिया. आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं. तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? 2.303 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, पहले कितने मिनट्स दिया बेटा? 50 मिनट दिया इन 50 मिनट्स, तो 50 मिनट दिए हैं, 50 मिनट. उसके बाद लिखेंगे लॉग ऑफ कितना, कहाँ आ रहा है? फ्रॉम, देखो बेटा डिक्रीज फ्रॉम कहाँ से? 0.5 से 0.125. 0.5 से हो रहा है 0.125. तो अगर मैं इस k का वैल्यू निकालूंगा, k का जो वैल्यू होगा जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू आएगा बेटा 0.0277. 0.0277 आएगा k का वैल्यू. निकाल दिया आपने रेट कांस्टेंट का वैल्यू. ठीक है, हो गया रेट कांस्टेंट का वैल्यू. अब आपको क्या निकालना होगा? When the concentration of H2O2 reaches 0.05, the rate of formation of O2 will be. O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? उसके लिए हम रिएक्शन लिख देंगे. रिएक्शन क्या बनेगा? H2O2 जब टूटेगा ये क्या देगा बेटा? एक तो वाटर देगा, वाटर मिलेगा. ट्वाइस H2O2 जो होगा वाटर, एक तो वाटर देगा, H2O तो मिलेगा ही ना डेफिनेटली. तो ट्वाइस H2O2 लेंगे, ट्वाइस वाटर मिलेगा और मिलेगा आपको O2. आपको क्या निकालना है बेटा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके बराबर आएगा? DO2 डिवाइड बाई dt. DO2 डिवाइड बाई dt. ये क्या होगा? DO2 बाई dt, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन. DO2 बाई dt किसके बराबर आएगा? -1/2 DH2O2. DH2O2 डिवाइड बाई dt. आसान है, जैसे आप रेट लिखते हैं. इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनके इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा यहाँ से निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आएगा. तो मैं निकालूंगा DO2 बाई dt. DO2 डिवाइड बाई dt निकाल देंगे. इट्स इक्वल टू -1/2 माइनस, बेटा माइनस अभी रहने दो, -1/2 को इसका मैं बताऊंगा क्या कर लेंगे यहाँ पे. देखिए बेटा क्या करना है यहाँ पे देखिए, एक तो है माइनस साइन, एक तो ये वाला, ये क्या बनेगा बेटा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. तो अगर इसका रेट निकाल देंगे तो किसके बराबर आएगा? 1/2 K फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 तो ऐसे आएगा. इसके बदले आप लिख सकते हैं K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2. तो अगर आप ये वाला लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2 K का वैल्यू कितना निकाला? 0.0277. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना दिया? 0.05. इसका वैल्यू निकालेंगे आप तो आंसर कितना आएगा? 6.93 इंटू 10 रेज पावर -4 आएगा बेटा इसका आंसर. थर्ड ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट. देखिए क्या लिखा है? टू रिएक्शंस R1 एंड R2 है आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. दो रिएक्शन दिया R1 और R2, उनके प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आपस में सेम है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1, रिएक्शन पहली का जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है, एक्सीड्स that of R2 by 10 kilojoules per mole. If K1 and K2 are the rate constants for the reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then it must be ln. Then ln of K2 by K1 किसके बराबर होगा? देखिए आसान सी बात है, इजीली कर लेंगे. हम K1 का वैल्यू भी निकाल देंगे और K2 का वैल्यू भी निकाल देंगे. तो हम पहले लिखेंगे ln of K1 किसके बराबर आएगा? ln of K1 इट्स इक्वल टू ln of A माइनस EA1 डिवाइड बाई कर लेंगे बेटा RT. टेम्परेचर दोनों में सेम है, ये होगा ln ऑफ K1. उसके बाद निकाल देंगे ln ऑफ K2, वो आएगा ln ऑफ A माइनस EA2 डिवाइड बाई RT. अब हम क्या कर लेंगे? इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे. हमें निकालना है ln ऑफ K2 बाई K1. तो अगर माइनस करेंगे तो वो बनेगा ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1. ln ऑफ K2 माइनस K1. अब देखो यह क्या होगा? ln ऑफ A कटेगा तो बनेगा EA1 माइनस बनेगा बेटा EA2 डिवाइड बाय आएगा RT. अब इन दो को देखो, ये तो रेशो बनेगा ना, ln ऑफ K2 बाई K1. ln ऑफ K2 बाई K1 इट इज इक्वल, व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जीज? 10 आएगा. डिफरेंस एक्टिवेशन इज 10 डिवाइड बाय R का वैल्यू कितना है? 2 पॉइंट, R का वैल्यू आएगा बेटा 8.314. R का वैल्यू आएगा 8.314. अब ऊपर वाला जो वैल्यू है वो दिया है बेटा किसमें? किलो जूल्स में. उसको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 रेज पावर 3 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8.314 भी जूल्स में आएगा, इनटू कर लेंगे बेटा 300. इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, आंसर वुड बी 4.
इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वुड बी 4 एंड दैट सम्स इट अप। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, अच्छे से लिख लेना, कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछे, विल वेलकम योर ऑल सजेशंस। थैंक यू सो मच।